परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? बहुत से लोगों का, अन्य अन्य लोगों का इस विषय में अपनी अपनी धारणाएं और अपने अपने विचार हैं। कुछ का मानना है कि मनुष्य को परमेश्वर ने अच्छे कामों के लिए बनाया, माँ बाप की सेवा के लिए बनाया, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी जवाबदारियों को निभाने के लिए बनाया। कुछ का मानना है कि परमेश्वर ने समाज के प्रति जवाबदेही बनाने के लिए और समाज के अच्छे कल्याण के लिए उन्हें बनाया है, मनोरंजन के लिए, घूमने फिरने के लिए या फिर एक अच्छी जीवन को जीने के लिए परमेश्वर ने बनाया है। में सभी प्रकार का आनंद उठाने के लिए बनाया है। लेकिन आइए आज हम कुछ ऐसे कारणों को देखेंगे जो बाइबल से बताए गए हैं कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। सबसे पहला, परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है। जैसा कि हम पढ़ते हैं यशाया 43:7 में, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। जैसे एक सुंदर चित्रकारी से या पेंटिंग से एक चित्रकार की प्रशंसा होती है, उसी तरीके से परमेश्वर ने हमें अपने निर्देशानुसार जीने के लिए और परमेश्वर के हिसाब से कार्य करने के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया है। परमेश्वर ने अपनी संगति करने के लिए हमें बनाया है, जिस प्रकार उत्पत्ति 3:8 में लिखा हुआ है, जहाँ पे परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उनसे मिलने के लिए वह अदन की वाटिका में जाता था। उत्पत्ति 3:8। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। पहला कुरिन्थियों 1:9, परमेश्वर सच्चा है, उसने अपने पुत्र की संगति में हमें बुलाया है। परमेश्वर हमसे एक घनिष्ठ संगति को चाहता है। तीसरा, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानने और उससे घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। जैसा कि दूसरा पत्रस 3:18 में लिखा है, पर हमारे प्रभु यीशु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। यह संसार और संसार का जीवन यहीं समाप्त हो जाता है, किंतु जो यीशु के बलिदान पे विश्वास करता है, अपने पापों से क्षमा मांगता है, उसे एकमात्र उद्धारकर्ता करके अपने जीवन में स्वीकार करता है, यीशु मसीह उससे सदा की संगति के लिए तैयार होते हैं और वो करते हैं। दूसरे, मसीह भाई बहनों के साथ संगति करने। वैसी संगति नहीं जैसा कि आज संसार करता है अन्य दुनियावी रीतों पे, लेकिन इब्रानियों का 10 अध्याय और 25 पद में यूँ लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो जो उस दिन को निकट आते देखें त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। पहला यूहन्ना 1:3, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम मसीह भाई बहनों के साथ संगति करें ताकि एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन और परमेश्वर के राज्य को करने के लिए आगे बढ़ें। परमेश्वर ने हमें बनाया ताकि हम सुसमाचार सुनाएं, जैसा कि मत्ती 28 के पद में लिखा हुआ है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्षमा और अनंत काल का जीवन सिर्फ यीशु मसीह में है। यह बात हमें सबको बताना है ताकि वो भी अनंत काल के जीवन में प्रवेश करें, क्योंकि उद्धार सिर्फ यीशु के द्वारा है। परमेश्वर ने हमें बनाया क्योंकि वह हमें अच्छी वस्तुएं देना चाहता है, शारीरिक, आत्मिक, और वह आनंद देना चाहता है। उसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, बल्कि बलिदान दे दिया ताकि हम बचाए जाएं। रोमियो 8:32, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा। भजन संहिता 84:11, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रख ना छोड़ेगा। आज हमने इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर लिया कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है। आइए हम सब भी उस उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पास जाएं और अपने जीवन को उसकी महिमा के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार जीने वाले हो सकें। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन।